ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एंड तक जरूर बने रहना अगर आपने हमारा चैनल खोल लिया है। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कथा में एंड तक जरूर बने रहना। मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आसन में बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा तथा श्रवण सदैव करूंगा या करूँ। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करते हुए योगवती पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक जल, फल, सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें। कथा इस प्रकार है। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से क्या पूछा, सुनो। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को वह चले। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? आपको किस काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है या आपका आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्य लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं, उनके थोड़े से ही पुण्य करने मात्र से कैसे उनके दुख दूर हो सकते हैं। मैं उस उपाय को सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहा। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं आज कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्य लोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है, वह है श्री सत्यनारायण का व्रत। जो भी इंसान श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करेगा, मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, वह भी कही। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजयी कराने वाला व्रत है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं और ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलि काल में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। अब दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुन। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर उसके पास जा आदर के साथ पूछने लगा। क्या पूछा? सुनो। हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण बोलता है, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, जिससे व्रत को वृद्ध ब्राह्मण से बतलाकर मैं उसका बतलाया ना भगवान ने, उसने ऐसा निश्चय किया मैं उस व्रत को करूंगा, और उसने ये निश्चय किया कि मैं ये व्रत करूंगा। और उस दिन वह रात भर सो नहीं पाया। वह सवेरे ही उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में जो बहुत धन मिला था, जिससे बंधु बांधु सहित श्री सत्यनारायण व्रत की वह तैयारी करने लगा। कुछ समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसीलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधु के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी और ब्राह्मण को लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और ये सब करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है?
तब वह ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को वह चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से डबल मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग गए। अंत में वह बैंकुंठ धाम को गया। अब है तीसरा। सूझे वाले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साधु। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय वहां एक साधु वैश्य, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास, राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह व्रत महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी इस व्रत कथा के अनुसार इस व्रत को करूं। मेरी भी कोई संतान नहीं, ऐसा कहा। और इससे निश्चय हो कि राजा से इस सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया तो वह तब जब अपने संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होती सांसारिक धर्म में प्रविष्ट होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या इसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि प्राणनाथ, आपने कहा था कि संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करोगे आप, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा, इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह में वृद्धित हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर लड़की के वास्ते सहयोग गणिक पुत्र को लाने का आदेश दे दिया। उससे सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत करना वह भूल। अब क्या होता सुनो।
तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु जमाई समेत सिंहपुर रतन नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे व्यापार के लिए। हाँ, और एक रोज भगवान की माया से देखो क्या होता है। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर जा रहे थे कि किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए, वहीं पर छुपा दिया और उस धन को लेकर चोरों ने उनको वहां पर धन को छुपा दिया और वह भाग गए। दौड़ते हुए राजा के पास सिपाही आए और वो धन जो चोरों ने छुपाया था वो राजा को सैनिकों को मिल गया। तो दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठोर कारावास में डाला गया, उसका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती तुरंत पूजा की तैयारी करने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो, इसी में ही तेरा भला है, नहीं तो तेरा मैं सब कुछ, मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूं। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वपन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल गए। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, क्या बोले? सुनो। सूर्य बोले, वैश्यों में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला। वहां से जो राजा ने धन दिया था वो ले आए और नाव में रखा। तो भगवान और आके उसकी परीक्षा लेने। वैश्य ने मंगला बोला, अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोलता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चल गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचे और
अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँ। मेरी रक्षा कीजिए, पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को गए। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा कि दामाद सहित इस नगर में आ गए हैं। ऐसा वचन सुनते ही साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह नौका को डूबा हुआ कलावती को रोता हुआ, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दी। दीन वचन से बोला है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुन प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे साधु, तेरी कन्या तो मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो। अगर ये घर जाकर मेरा प्रसाद खाकर आए तो इसको अपने पति के दर्शन होंगे। तब वह घर गई, घर जाकर प्रसाद खाया। प्रसाद खाकर तुरंत आते ही उसको पति के दर्शन हुए और वह दीर्घ काल तक यहाँ सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली। पांचवा, सूजी बोले, ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुम ध्वज नामक का एक वैसे रहता था। वह पशुओं को मारकर बड़े बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को दुख भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा को देखकर भी अभिमानवश वहां पर वणिक वह नहीं गया और नमस्कार भी उसने नहीं किया। वह प्रसाद के सामने रखा हुआ वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला। वहां उसने सब कुछ अपना नष्ट पाया। वह जान गया कि सब भगवान ने ही किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो। जो मनुष्य इससे परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके सब धन में परिपूर्ण हो जाएंगे और उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। अब जो पहले जन्म में व्रत किया था श्री सत्यनारायण भगवान का, उनकी कथा सुनो। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, अब के दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत संपूर्ण। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपात के है। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपात के हरणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाज। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकार के द्विज को दर्श दियो,
बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तेज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज सलियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नार। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राधि श्री सत्यदेव। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। और ये भूमिका है तो कुछ बोलो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।